हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था एक्सरसाइज 10A के। आज क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे और जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो 6 संतरे कितने रुपए में? 20 रुपए में खरीदता है और 4 संतरे 18 रुपए में बेच देता है। तो बताइए फिर इसमें उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मतलब यहां पर आपको अमाउंट भी नहीं दिया हुआ कि कितना वो बेच रहा है, कितना खरीद रहा है, मतलब कि अमाउंट कंफर्म नहीं है। अगर अमाउंट सेम रहता, कह देता कि 6 संतरे वो इतने रुपए में खरीद रहा है और 6 संतरे वो इतने रुपए में ही बेच रहा है, तो फिर आप तुरंत वहां पर पता लगा लेते कि इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस। अब जब इस तरह का केस आ गया कि आपको यहां पर वो अमाउंट कंफर्म नहीं है कि उसने कितने संतरे, अगर वो एक ही अमाउंट में संतरे खरीदता या बेचता एक ही अमाउंट को, तो फिर उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो इस वजह से हम लोग हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा 1 का निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें कोई भी ऐसा निकाल सकते हैं जिसमें कि दोनों का अमाउंट सेम हो जाए, जैसे कि मैंने यहां पर 1 का निकाल लिया। आप चाहे तो इसको 12 का भी निकाल सकते हैं कि सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना हो जाता और एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना हो जाता, और वहां से भी आपका आंसर आ जाता। ठीक, तो उतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप हमेशा क्या किया करिए कि आप हमेशा उसमें 1 का कॉस्ट निकाल लिया करिए। मतलब कहने का यहां पर पहले मैंने क्या लिख दिया कि 6 ऑरेंजेस का जो सीपी है वो कितना है, 20 रुपीज है। तो फिर 1 ऑरेंजेस का सीपी कितना हो जाएगा, 20/6 रुपीज हो जाएगा। ये आप लोग बहुत छोटे में कर चुके। इसी तरह अगर 4 ऑरेंजेस का एसपी 18 रुपए है, तो 1 ऑरेंज का एसपी कितना हो जाएगा, 18/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, अब यहां पर आपको ये सीपी ऑफ 1 ऑरेंज पता है 20/6 और एसपी ऑफ 1 ऑरेंज पता है 80/4। अब इसमें आपको क्या करना है कि इन दोनों में आपको देखना है कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा। इसको आप लोग भी बहुत कर चुके हैं कि अगर आपको पता लगाना हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, उसके लिए आपको बताया था या तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से, या तो आप एलसीएम लेके भी पता लगा सकते हैं। तो इसको आप लोग साइड में लिख कर अपना एलसीएम लेके पता लगा लीजिएगा कि ये सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। तो यहां पर कौन बड़ा आ रहा है, एसपी बड़ा आ रहा है, आप लोग पता लगा लीजिएगा। तो यहां पर फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट होगा, तो हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो पहले प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं 40। ठीक, कि यहां पर इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 14/12 रुपीज। अब इतने का प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपको काटना है काट दीजिए, नहीं काटना ना काटिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इतने का प्रॉफिट आ रहा है तो आइए प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 14/12, सीपी कितना है हमारा 20/6, तो 20/6 और इंटू 100 होता है प्रॉफिट परसेंट में। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में चला जाएगा, मतलब 7 5 जा 35% आंसर। मतलब उसको इतना सब कुछ करने के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको 35% प्रॉफिट हो रहा है। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है 14 है, दोनों सेम टू सेम इसी तरह से है, आप इसको खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो 3 अंडे 16 रुपए में खरीद कर 5 अंडे 36 रुपए में बेचकर कुछ अंडों में वो प्रॉफिट पूरा कितना कमा लेता है, 168 रुपए का प्रॉफिट कमा लेता है। तो बताना है फिर यहां पर उसने कितने अंडे खरीदे होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पीछे की तरह ही है। हमको यहां पर अमाउंट तो सेम नहीं है, तो इस वजह से हमको यहां पर पहले 1 का निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमने लिख लिया सीपी ऑफ 3x इज इक्वल टू 16 रुपीज, मतलब कि 3 एग का 16 रुपए, तो 1 एग का कितना होगा 16/3 रुपीज। फिर इसी तरह 5 एग कितने के हैं, 36 रुपए के हिसाब से बेच देता, तो फिर 1 एग कितने रुपए में बेचेगा, 36/5 रुपीज में। अब यहां पर पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि उसको 1 एग खरीद कर बेचने पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर फिर वही चीज, प्रॉफिट ऑन 1 एग इज इक्वल टू क्या होगा, 36 16/3। उसको इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये कितने पर होगा, 1 एग पर होगा। फिर उसके बाद आप अगली लाइन अपने मन से लिखेंगे, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। यहां पर क्या आ जाएगा, फिर आप अगली लाइन पर लिख लीजिएगा, लेट द मैन परचेज्ड द नंबर ऑफ एग्स बी एक्स। ठीक, मतलब कि मान लिया हमने कि कोई एक व्यक्ति है, उसने कितने एग्स खरीदे, एक्स एग खरीदे। तो यहां पर फिर यहां पर ये निकाल लीजिएगा कि ये 1 एग का था,
अब इसी तरह x एग का कितना हो जाएगा, तो यहां पर x हो जाएगा, तो एक का दिया था ज्यादा का निकालना, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा इतना। आप लोगों को इसको नेक्स्ट लाइन पर लिखना है, हिंट में स्टेटमेंट लिखा हुआ आप वही लिख दीजिएगा, तो आपका स्टेटमेंट भी हो जाएगा और सोल्यूशन में बता देगा। तो यहां पर इतना आ गया। अब लेकिन ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया, वेरिएबल के टर्म में आया, और जो बुक में है उसमें दिया गया है, तो फिर क्या ये और वो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो फिर आइए इसको और उस नंबर को इक्वल कर देते हैं, हो गया इतना। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू ही आएगी यहां से, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ x है। तो यहां पर फिर इससे साफ साफ समझ में आ जाएगा कि कितने अंडे उसने खरीदे और कितने अंडे उसने बेचे, वो सेम अमाउंट आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर इसका एलसीएम आएगा, यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 15, 80, 168। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 168, ट्रांसपोज करेंगे 168 इंटू 15, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, और 4 से 6 टाइम्स में पूरा पूरा चला जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 90x। तो यहां पर उसने कितने अंडे खरीदे थे, 90x। आ गया सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसी एक कैमरे को 1080 रुपए में खरीदता है, और फिर उसके बाद जो उसको प्रॉफिट होता है वो उसका रिलेशन दिया गया। तो मतलब कहने का यहां पर आपको बाकी कुछ दिया नहीं गया, आपको रिलेशन दिया गया। तो रिलेशन कैसे दिया गया उसको आपको लिखना और बाकी फिर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहां पर एक व्यक्ति ने किसी एक कैमरे को 1080 रुपए में खरीदा, बेचा, और फिर उसके बाद जो उसको प्रॉफिट हुआ वो उसने जितने रुपए में खरीदा था उसका 1/8 पार्ट में उसका प्रॉफिट हुआ। मतलब कि हमको ये भी नहीं पता इसमें कि हमने उसको या उस व्यक्ति ने उस कैमरे को कितने रुपए में खरीदा। तो यहां पर हम सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि उसका जो प्रॉफिट हुआ, मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/8 सीपी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ना कि उसने जो उसको बेचने पर प्रॉफिट हुआ वो उसको उसके कॉस्ट प्राइस का 1/8 पार्ट में हुआ। तो अब यहां पर अब इसका क्या निकाल लिया हमने, रिलेशन निकाल लिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है 1080, तो एसपी माइनस सीपी हमने कॉस्ट प्राइस माना हुआ है, और इक्वल सीपी अपॉन 8। अब यहां पर सिर्फ इसका ट्रांसपोज कर देंगे, सीपी उधर चला जाएगा, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर पूरा एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 9 सीपी अपॉन 8 इक्वल 1080, इतना आ जाएगा। अब यहां पर फिर सीपी कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 960 रुपीज। आगे इतना, मतलब उसने उस कैमरे को कितने रुपए में खरीदा, 960 रुपीज में। अब यहां पर इसका प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। कह रहा था कि कॉस्ट प्राइस भी निकालिए कैमरे का और उसका गेन परसेंट भी निकालिए। तो जब गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट का रिलेशन पता है, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 960 अपॉन 8, तो यहां पर कितना आ जाएगा 120 रुपीज। 120 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, मतलब कि 12 राइट 1/2% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आगे सबको समझ में। तो कहने का मतलब यहां पर आपको सिर्फ रिलेशन बनाना था, बाकी क्वेश्चन को जैसे करना है वो आपको पता है कैसे करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपको अपने मन से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सेम यही चीज करना है कि मीनाक्षी है, वो किसी एक पेन को 54 रुपए में बेचती है। तो यहां पर फिर वही चीज, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। फिर कह रहा है लॉसेस 1/10 ऑफ हर आउटले। अब यहां पर जो ये आउटले वर्ड लिखा हुआ है ये आपका कॉस्ट प्राइस की तरह ही काम करेगा, आपको इसको कॉस्ट प्राइस मान के ही करना है। तो बस यहां पर आपका जो प्रॉफिट लिखा हुआ है तो यहां पर बन जाएगा L इज इक्वल टू 1/10 सीपी। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/10 सीपी, और लॉस क्या है तो यहां पर फिर सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 54। तो जो वो वहां से रिलेशन बन के आएगा वो आएगा 9 CP/10 इज इक्वल टू 54, मतलब CP इज इक्वल टू 60 आ जाएगा आपका।
जैसे ही आपका सीपी आ जाए, सीपी 60 रुपीज आ जाए, फिर लॉस निकालना है, लॉस इज इक्वल टू 1/10 इंटू सीपी, तो लॉस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और लॉस परसेंट इज इक्वल टू 6/60 इंटू 100, मतलब कि वहां पर 10% आपका लॉस निकल आएगा। आगे सब कुछ समझ में। फिर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अलग है और क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है सेम उसी तरह 19 है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, बाकी 19 आप अपने मन से कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसी एक मेज को पहले 10% लॉस पर बेचता है, फिर वो उसको सोचता है कि अगर वो इसको 10% प्रॉफिट पर बेचता तो उसको 940 रुपए और ज्यादा मिल जाते। तो फिर यहां पर कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन में इतनी सी चीज दी गई है कि वहां पर पहले उसको 10% लॉस पर बेचा जा रहा है, फिर उसको अगर 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता तो उसको फिर बेचने पर जितने पहले रुपए मिलते थे उससे 940 रुपए ज्यादा मिलते। तो बताना है कि तो फिर उसने उस मेज को कितने रुपए में खरीदा रहा होगा। तो यहां पर फिर आपका दो केस इसी वजह से बन जाता है। तो यहां पर पहली बात, दो केस तो तुरंत तैयार हो गए। तो दो केस के लिए सबसे पहले मैंने केस फर्स्ट केस सेकंड लिख लिए। उसके लिए जितनी ज्यादा चीजें जरूरत है उनको, जितनी जरूरत है उनको देख लेते हैं। क्या है केस फर्स्ट के लिए सबसे पहले तो CP1 मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस जितना इसका रहा होगा मतलब CP1 इज इक्वल टू हमने मान लिया CP रहा होगा, और इसका भी तो कॉस्ट प्राइस भी वही हो जाएगा क्योंकि मेज तो वही है, वही उसी मेज के लिए कहा, इस वजह से कॉस्ट प्राइस यहां पर दोनों सेम वेरिएबल माना गया। फिर SP1 पहले उसने उस मेज को अलग रेट में बेच रहा होगा तो हमने उसका रेट SP1 मान लिया, और दोबारा उसने अलग रेट पर बेच रहा तो उसका SP2 मान लिया। फिर पहले जब उसने बेचा तो 10% का लॉस हुआ तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10 लिख दिया, और इस बार उसको प्रॉफिट होगा सेकंड बार में तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%। फिर जैसे यहां पर लिखा, एक दूसरा नया रिलेशन हमको लिखना पड़ेगा 940 वाला, क्या कि जो दूसरा वाला रेट है वो पहले वाले रेट से 940 ज्यादा है, तो यानी कि अगर हम दोनों को बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दे तो 940 मिल जाएगा। तो इस रिलेशन का हमको बाद में काम पड़ेगा तो उसको बाद में करेंगे, पहले यहां से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको CP निकालना है, और CP के लिए जब तक हम लोग को यहाँ पर रिलेशन नहीं पता होगा SP और CP दोनों के बीच में, दोनों केस के लिए, तो हम यहां पर फिर उसका CP नहीं निकाल सकते। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट नंबर की तरह बन गया। फर्स्ट नंबर में क्या बताया था कि लॉस परसेंट दिया गया हो तो CP और SP में से किसी भी एक की वैल्यू दी रहती थी, आप दूसरी निकाल लेते थे। तो यहां पर आप दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए, वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, इसका लॉस परसेंट है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू CP माइनस SP, SP यहां पर SP1/CP मल्टीप्लाई 100 रहता तो 100 यहां पर अपॉन में आ गया। अब यहां पर इसको काटिएगा नहीं, बाद में एलसीएम लेने पर यहां पर बड़ा आसान पड़ेगा। हालांकि अगर आप काट देंगे तो एलसीएम कोई टफ नहीं पड़ रहा, लेकिन काटिए नहीं, क्वेश्चन चाहे जैसा भी है एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाता है, तो काटिए नहीं यहां पर। फिर इसके बाद बताया था तो यहां पर क्या लिखा रहेगा, 10/100 इज इक्वल टू, बताया था कि ये दोनों के अपॉन में चला जाता है, CP/CP माइनस SP1/CP हो जाएगा। फिर ये CP कट गया, 1 आया, ट्रांसपोज होकर ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो इसको माइनस कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, SP1/CP इज इक्वल टू 1 माइनस 10/100, मतलब कि यहां पर मैंने ऐसे ले लिया 90/100 लिख दिया, हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं चाहूं तो ये जो CP है इसको ट्रांसपोज करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख सकता हूं, है ना। क्यों, क्योंकि हमको SP और CP के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एक ही तरफ SP या CP नहीं रखिएगा। अब यहां पर सेम केस इसके लिए भी आई, यही कर दीजिए। क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP हो जाएगा इस बार, और अपॉन CP, और मल्टीप्लाई में 100 है तो यहां पर 100 आ जाएगा, हो गया। फिर वही चीज यहां पर भी 10/100CP, इस बार ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आया, इस बार 1 जो होगा वो इधर प्लस हो जाएगा, तो यहां से फिर क्या रिलेशन बनेगा, SP2 इज इक्वल टू 110/100CP, ये रिलेशन मिल जाएगा। अब यहां पर आपको SP1 की वैल्यू पता है, आपको SP2 की वैल्यू पता है, आप इन दोनों को उठाकर इसके नीचे लिख दीजिए, मतलब कि यहां तक कर लीजिए, फिर इसके बाद यहां से तो SP2 की जगह क्या आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा, 940 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 20CP/100 इज इक्वल टू 940।
40, ये 20 से 5 टाइम्स में कट जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4700 रुपीज, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम आपको इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है। आपको इसको अपने मन से करना है और आ भी जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न बेस पर रहेंगे, जैसे मैंने इसको बताया वैसे आप रिलेशन बनाइएगा और आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।